क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। Criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए जुल्म, वहशत और बर्बरियत की एक हौलनाक दास्तान। मंडीपुर वाला में होने वाला अजीबोगरीब वाकया। एक ही खानदान ने अपना ही लहू क्यों बहा दिया? ये इस मुआशरे के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। ये 14 डिजिट है ना? और 14 डिजिट अगर है ये, तो इसका मतलब ये कोई कोड है। किसको डिकोड करने की कोशिश करो फिर तुम लोग, ठीक है? ओके ओके, डन है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 811। स्ट्रीट क्राइम यानी सरे राह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार रहे 691। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान की वारदातें इस बार रहीं 17। चोरी, डिकॉइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा की जाने वाली तफसीलात के दोष पर ये वाकयात हैं 6121। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे, आपने ये देखा। और इसके बाद हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप देखते हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आज के जुर्म की दास्तान का आगाज करने से पेशतर हम एक बात आप तमाम दोस्तों को बावर कराना चाहते हैं, और वो ये कि आप ही तमाम नाज़रीन के लिए हम मुल्क के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, कूचा कूचा, करिया करिया जाकर आप तमाम दोस्तों के लिए जराइम की अनहोनी दास्तानें यकजा करते हैं, ताकि हमारे मुल्क में और मुल्क से बाहर रहने वाले हमारे वतन के दोस्तों को इस बात का अंदाजा हो सके कि जराइम कब, कहां, कैसे, किस तरह अचानक वारिद हो जाते हैं। और आज के इस जुर्म की दास्तान का आगाज करने से पेशतर हम एक बात आपको और बताना चाहते हैं, और वो बात यह है नाज़रीन के बहुत सारी जराइम की दास्तानें दुश्मनों की जानिब से होती हैं,
लेकिन आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम जिस दास्तान की फाइल खोल रहे हैं, हम जो दास्तान आपके लिए लेकर आए हैं, उस दास्तान को आप तक पहुंचाने से पेशतर यह बताना जरूरी है कि नाजरीन, इंसान गैरों से तो बचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब अपने ही खून का दुश्मन हो जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे। जराइम की यह दास्तान मंडी बूरेवाला में किस तरह सरजद हुई और अंजाम को कैसे पहुंची, और जराइम पेशा नासिर इस पूरे वक़्वे के बारे में क्या कुछ बयान करते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं जुनूबी पंजाब के इलाके विहाड़ी की मारूफ तहसील मंडी बूरेवाला की जानिब, जहां सरजद होने वाला एक अंदोहनाक नाकाबिले यकीन वाकया जो इस दुनिया में बसने वाले हर एक खानदान के लिए लम्हे फिक्रिया है, सगे रिश्तों के लिए इंतहाई तकलीफ दे सोचों का महवर, और यही हमारे इस एपिसोड का अहम तरीन मोड़ है। ये है बूरेवाला। बूरेवाला का इलाका अलकरीम गार्डन, फजल आबाद, मकान नंबर 3। असगर हुसैन वल्द मोहम्मद शफी का घर। नाजरीन, यह जुर्म की दास्तान किसी गैरों के दरमियान आश्कार नहीं हुई, बल्कि एक ही खानदान में आबाद कुछ नफूस बर्बाद हो गए। 4 सगे भाइयों के दरमियान एक ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि जो इस जमाने के लिए इबरत का निशान बन गया। एक ही खानदान ने अपना ही खून क्यों खाक में मिला दिया? वो कौन सी बुनियाद है जिसके बायस ये फेल कबीह शुरू हुआ? हम आपको बता रहे हैं। सगे 4 भाई यानी मुनव्वर हुसैन, अख्तर हुसैन, असगर हुसैन और साजिद हुसैन। इनका सबसे बड़ा भाई ये है मुनव्वर। इसके साथ साथ इसकी औलादों ने खुद इस पूरी हकीकत और सच्चाई को खून से रंग दिया। ये सब बर्बादियों की तस्वीर क्यों बना दिए गए? इस कत्ताल पर 2 सगे भाई असगर और अख्तर अपनी औलादों के बिछड़ जाने पर आज भी नौहा गुनाह हैं। इस पूरे वक़्वे को थाना सिटी बूरेवाला में दर्ज किया गया। FIR नंबर 317/2015। माह जून की एक सुबह 8:45। इसी सुबह यह लड़का अपने घर के बाहर यूं ही बैठा किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था, और दूसरी जानिब इसके सगे चचाजाद भाई कोई घिनौनी साजिश को तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। और देखते ही देखते वही सब कुछ शुरू हो गया। बहते हुए लहू के साथ ही इस लड़के ने घर में जाकर पूरी तफसील बयान कर दी। अहले खाना इस बच्चे को हमराह लेकर बड़े भाई के घर की जानिब रवाना हुए। दरवाजे की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते इस मजरूब के चचा भी आ पहुंचे। अहवाल जानने के बाद उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर चलकर बड़े भाई साहब से शिकायत करते हैं। और दूसरी जानिब
इसके सगे चचाजाद भाई कोई घिनौनी साजिश को तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। खानदान में परवान चढ़ने वाली नफरतें बर्बादियों का पेश खेमा बन गईं और इनके वहां पहुंचने के साथ ही क्या कुछ हुआ अंदाजा तो कीजिए। और नाजरीन, यहां सिर्फ इतना ही नहीं हुआ बल्कि अक्ल व खिरद रखने वाले इस खानदान के सबसे बड़े भाई भी इस भड़कती जुनूनी आतिश में कूद पड़े। फिर तो जैसे शैतान रिश्तों की एक नई तारीख रकम करने लगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। यकीनन खून में गलता अपनों ही के लाशें अपनों ही के जुल्म बर्बरियत की निशानदेही करने लगे। Criminals most wanted. क्या हुआ? पुलिस मोबाइल वालों ने ये जो मंजर देखा तो हैरान और परेशान रह गए। एक लम्हा जाया किए बगैर इसी पुलिस मोबाइल को अस्पताल की जानिब डाल दिया गया ताकि फौरी तिब्बी इमदाद में कोई ताखीर न हो पाए। इधर कानून का एहलकार मामला समझ ही न पाया कि आखिर हुआ क्या है। इत्तलात यकजा की जाने लगी और फिर फौरन ही पुलिस मोबाइल्स को बुलवाने का पैगाम दे दिया गया। क्या हुआ यार? अभी भाई मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। अभी मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ है। अभी आप बताते हैं आपको क्या हुआ है। ये मुझे नहीं पता चला कि अभी तक क्या है। हुआ इसके साथ हुआ ये है, बताइए। इसके बेटा है, इसका एक भाई है, एक इसका भतीजा है जिसको मर्डर किया गया है। नाजरीन, इसी लम्हे असगर हुसैन को हमराह लेकर उनके बड़े भाई के घर की जानिब यह मोबाइल रवाना हो गई। और कानून के एहलकारों ने फरार से पेशतर ही इस शख्स को हिरासत में ले लिया। इसकी औलादों के बारे में फौरी तौर पर बास पुरस की जाती रही, मगर यह कुछ बताने पर राजी न था। क्या नाम है तुम्हारा?
हाजी मुनव्वर हुसैन। आपका नाम? हाजी मोहम्मद शफी। तो ये जो वक़्फ़ किया तुम लोगों ने, इसका क्या पस मंजर है? मेरा कोई झगड़ा नहीं था। तुम लोगों को पता है कि तुमने लोगों ने कितना बड़ा जुर्म किया है? ये मेरा जुर्म है। तुम्हारे को बेटे हैं? मेरा कोई झगड़ा नहीं था। किसका झगड़ा था? ये मेरे बेटे का मसला था। नाजरीन, दौरान तफ्तीश मालूम यह हुआ कि इस खानदान के दरमियान न ही कोई लेन देन का मामला है, न ही कोई खानदानी जायदाद का, बल्कि ये अना का मसला है। अपने 3 सगे भाइयों का नीचा दिखाने की धुन में अपने आप को सबसे बड़ा मुल्जिम ठहरा लिया और अब कानून के एहलकार इस शख्स के तीनों बेटों की तलाश में थे ताकि ये पूरा अहवाल खोलकर सामने आ सके कि मामला क्या है। ये चारों बंदे जो ना, आपने इधर जाना है। ये मूव मूव। और इसी दौरान मुल्जिम की निशानदेही पर ये सब एक वीरान से मकाम की जानिब जा पहुंचे। आखिरकार इन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बंदे मारे तुमने, पकड़ो पकड़ो, खबरदार। जालिमों ने बीवी से बेवा कर दिया मुझे। भाई मेरे 5 बेटे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। भाई मेरे 4 बेटे, मुझे जैसा कोई नहीं लगता। भाई मुझे मेरे बच्चे की यादें बहुत सता रही है। मेरे इस दिवस के लिए कपड़े मांग रहा था। मेरे 2 बेटे 3 बेटे, एक रह गया मेरा, एक तुर गया। मेरा नाम वसीम, मेरे बेटे है ना, लड़ी कर रहा। सानू इंसाफ चाहिए, तिन्ने नहीं बचने चाहिए जिवें साडे दे बचियां वही बचा ना दे। साडे मेघ ना है चकते। भाई भी, चाचू भी, वसीम जो बड़ा है काशिफ, वो यहाँ से हमारे दरवाजे के सामने से गुजरा तो मेरा भांजा बैठा हुआ था। उसने एक दूसरे की तरफ देखा तो उसने कहा मैं आपकी आंखें निकाल दूंगा।
वो अंदर चला गया, वापसी भी आया, वो अंदर घर गया, जाके वहाँ से पिस्टल लेके आया, छोटे भाई को लिया उसने, वो वापस पीछे हमारे घर के पीछे की तरफ आ गए। वहाँ से उसने जो है ना वो काफ़ी पत्थर और हमारे घरों में जो है ना वो मारे उन्होंने। तो देखा मैंने ये सूरत हाल, तो मैं उसके वालिद को बुलाया। रात हम बैठे रहे 3-4 घंटे बहस मुबाहिसे के बाद फिर उसने कहा जी आप मेरा घर जो है ना वो खरीद लें। मैंने कहा जी ऐसा करें कि अगर घर, बड़े भाई ने बोला, मैं अगर घर छोड़ने से हमारा मसला हल होता है तो मैं सामान, मुझे गारंटी दें आप, मैं सामान उठा के तीनों घरों का ले जाता हूँ ताकि ये हमारा जो है ना झगड़ा रोज का खत्म हो जाए। तो नहीं जी मुझे आप जो है ना घर खरीद लें तो मैं जो है ना यहाँ से छोड़ के चल जाऊँगा, इनको ले जाऊँगा कहीं किसी और शहर में। फिर हमारा इमाम मस्जिद बैठा था हमारे साथ उस वक़्त, उसने कहा ऐसा मैं आपसे एक बात करूं, उन्होंने जी करें। मैंने कहा जी अगर मैं इनके बच्चे से लेके बड़े तक, मर्द से लेके औरत तक सभी को लेके आपके घर आ जाऊं, आपके बच्चों के और आपके पांव पकड़ लें तो आप माफ़ करते हैं? उसने कहा नहीं मैं माफ़ नहीं करता। ARY न्यूज़ के थ्रू मैं ये पैगाम जो है ना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाएं, क्योंकि हम उनकी राय हैं, वो हाकिम हैं, तो हाकिम का काम है कि इंसाफ करे। हम इंशाअल्लाह इंसाफ की उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ। बड़ा जुल्म किया है और ये तो 3 भाई हैं, इन्होंने इकट्ठे मिलके 2 चचाओं को और एक कजन को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है। थाना सिटी बुरेवाली के इलाके में रिश्तेदारों ने अपने करीबी अजीजों को थोड़े से तनाज़े पे, जो मामूली सा तनाज़ा था, उस पर कत्ल कर दिया। उससे इलाके में बहुत ज़्यादा खौफ और हरास पाया गया। 3 लोगों की डेथ हुई थी और बड़े बुरे तरीके से उनके सीने पे चढ़ के फायरिंग करते हुए उनको मर्डर किया गया था। इसमें सबसे जो काबिल जिक्र बात है कि जिन्होंने 3 कत्ल किए हैं वो कोई गैर नहीं थे, अपने ही खून के रिश्ते थे। और वक्त के साथ साथ ऐसा मालूम होता है जैसे खून के रिश्ते सफेद हो गए हैं। Criminals most wanted. Criminals most wanted. क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद काशिफ। बाप का नाम? हाजी मुनव्वर हुसैन। कास्ट क्या है? मलक जंदरान। कहाँ रहते हैं? फजलाबाद बुरेवाला। ये जिनको तुमने कत्ल किया है उनके साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? मेरे कजन है, चाचू हैं। कजन का क्या मतलब है? चाचू के बेटे हैं। क्या नाम है उनके? एक का नाम वसीम है, एक का नाम शुएब है। तो जो चाचू थे उनका नाम साजिद थे। क्यों किया तुमने ऐसा? बस थोड़ा गुस्से में आ गया था, इसकी वजह से भी गन से डरा रहा था, पर वो इतने पास आ गए कि चल पड़े गुस्से ना। ये क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? कोई खास दुश्मनी नहीं थी, बस थोड़ी छोटी मोटी बातें ही थी जो भी इतनी टेंशन बन गई जिसकी वजह से गन। कत्ल क्यों किए इतना? वो एक्चुअली मैं दूर से डरा ही रहा था उन्हें, क्योंकि भाई को उन्होंने भी सुबह ना भी पकड़ा था। अभी भाई ने मुझे कॉल की, अभी ना मुझे ना घेरी खड़े हैं तो आप आ जाओ। मैं आया हूँ तो ये चले गए। फिर हम चौक पे खड़े थे, मेरे हाथ में पिस्टल था, तो मैंने इनको बुलाया। मैं क्या, अगर लड़ना है तो आ जाओ। आए हैं तो दूर से मैंने गन दिखा रहा था, मैं क्या शायद डर जाए ना आए, पर वो आ गए हैं। फिर मैंने गन बिना फायर खोल दिया, ओपन कर दिया। गन किसकी? मेरी थी। कोई अपने सगे खून के ऊपर बंदूक उठाता है इस तरह जुल्म करता है जो तूने किया है? कोशिश यही थी, मैं डरा ही रहा था, 2 बार डरा ही रहा था। जितने भी वहां पे मोहल्ले वाले खड़े थे उनको पता है, क्योंकि वो बंदे आगे से कह रहे थे मार मुझे मार। मैं उनको दूर से डरा रहा था कि शायद रुक जाएं। डरा कर तूने 3 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। इतना गुस्सा तो अपने आप को मार लेते। एनी शादी ने बताया कराची में क्या करते थे? कराची में मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, मैं और तीनों भाई। कहाँ पर? मंजूर कॉलोनी में। वहाँ कौन है आपके? कोई भी नहीं था, बस पहली बार गए थे कराची। कितना अर्सा? मेरे भाई ने तकरीबन मंथ किए, एक पूरा मंथ। तो मैं कुछ 26 दिन करके, मैं क्योंकि पकड़ा गया था, फिर मैं इधर आ गया।
जब तुम कराची पहुंचे थे हाँ जी तो कत्ल करने के बाद पहुंचे हैं? बिल्कुल। झूठ क्यों बोल रहे? गलती हो गई गुस्से में ना, जिसकी वजह से। एजुकेशन ने तुमको ये सिखाया? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, गलती हुई है। तुम्हें फांसी होगी। चलो लीडर्स को दूसरे को लेके आओ। नाम बोलो। मोहम्मद बिलाल। आपका नाम? हाजी मुनव्वर से। कौन क्या है तुम्हारी? मलक। मुंह रखो। मलक। किधर रहते हो? फजलाबाद। क्या किया तुमने? कुछ नहीं। क्या हुआ? हम सर जी चाचू वगैरह ना और कजन वगैरह। क्या नाम है चाचू का? चाचू साजिद, चाचू अख्तर, वसीम कजन है ये। कजन क्या हुआ है? चाचू का बेटा और एक कजन और था साथ। क्या नाम था उसका? शुएब। किधर है ये साजिद शुएब? सर फोतो। कैसे? लड़ाई हुई थी सर जी। कितनी वारदातें की हैं? कोई भी नहीं। उससे पहले किसको मारा गया? शुएब को। शुएब को मारा पहले? किसने फायर मारा शुएब? फायर वसीम को पहले लगा जी। मैंने कहा भाई ने, हम लोग आशिफ ने। तूने उसके बाद? उसके बाद चाचू अख्तर को लगा जी। उसको किसने मारा? उसके बाद चाचू साजिद को। उसके बाद? उसके बाद किसी को नहीं। शेर को मेरे ख्याल चाचू साजिद को जब लगा ना, उससे छू करके भी साइड से निकल के मेरे ख्याल लगा, उसको मारा नहीं है उसे। यानी तुम बाप बेटों में मिलके उस बाप बेटे को मार दिया जो तुम्हारे खूनी रिश्तेदार थे। जो कोई करता है उसका फल जरूर उसे दुनिया में मिलता है। जो तुमने बोया वो जरूर काटोगे। ले ले इसे, दबाओ तुम नजर से। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद तैयब। बाप का नाम? मुनव्वर हुसैन। कौन क्या तुम्हारी? मलक। कहाँ रहते हो? फजलाबाद में। उसको क्या किया तुम तीनों भाइयों ने? मरने वाले कौन थे? रिश्तेदारी से। क्या लगते हैं तुम्हारे? कजन भी है और चाचू भी है। क्या नाम है उनका? चाचू साजिद है, वसीम है और शुएब है। नाजरीन, आखिर में हम आप तमाम दोस्तों से ये जरूर कहना चाहते हैं कि बच्चों को खानदानी रिश्तों के इस्तेहकाम का दर्स जरूर दीजिए। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल, जो दास्तान मंडी बूरेवाला में सरजद हुई। दोस्तों, इस पूरी दास्तान, इस पूरे कहानी का एक अहम तरीन और अफसोसनाक पहलू यह है कि दो सगे भाइयों की औलादें एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गईं। आप सोचिए तो सही कि अपने ही खून ने अपना ही खून बहा दिया। इस वाक़े को, इस वक़्वे को नाज़रीन इकराम आप सब क्या नाम देंगे? बहरहाल हम आप तमाम दोस्तों से इस मोड़ पर यही कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा cmw@gmail.com और आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।